हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड हमेशा की तरह आज भी हमारे पास काफी इंटरेस्टिंग न्यूज है, तो वीडियो के अंत तक जरूर देखना। शुरुआत कर लेते हैं अपनी पहली न्यूज से। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बीजीएस की ओवरऑल स्टैंडिंग्स के बारे में, जहां नंबर 1 पर है टीम सोल, नंबर 2 पर एली, नंबर 3 पर वीएक्सटी, नंबर 4 पर गॉड लाइक और नंबर 6 पर है आरएनटीएक्स। एंड बाकी टीम्स की स्टैंडिंग्स आप लोग स्क्रीन पर पॉज करके देख सकते हो। तो अब हम बात कर लेते हैं जॉनसन के बारे में। तो आज बीजीएस के लास्ट मैच में उनको हेट मिलना स्टार्ट हो जाता है और लोग उन्हें सेल्फिश बुलाने लगे। वेल होता ही है कि सिम्प और एडमिन नॉकआउट हो जाते हैं और उसके बाद जॉनसन ने सिम्प को रिवाइव भी दे दिया था, जो कि ऑडियंस ने ठीक से देखा नहीं था। नाउ चैट में लोग उनको सेल्फिश बुलाने लगे, जबकि सिम्प फर्स्ट टाइम टीडब्ल्यूओबी के प्लेयर से नॉकआउट हुए थे और जॉनसन के रिवाइव देने के बाद टीटी के प्लेयर से। नाउ उसके बाद डॉबी ने भी इस पर रिएक्ट किया और जॉनसन को सपोर्ट भी किया। तो पहले वो देख लेते हैं। Okay, so I was watching BJISK matches right now, and the last match was very intense. Okay, and Sim got knocked out, then Meena got knocked out, and then Johnny came to rev him. Okay, and chat इतनी मतलब तुम लोग गेम में मेरे को ऐसा लगता है या गेम सेंस नहीं है या फिर किल फीड नहीं पढ़ते हैं। आई डोंट नो व्हाई एवरीवन वाज स्टार्टेड स्पैमिंग कि जॉनी ने रेव नहीं दिया सेल्फी गेम प्ले। ब्रो किल फीड तो पढ़ो, किल फीड तो पढ़ो। किल फीड में साफ साफ उसने रेव देके वो सिम दोबारा नॉक हुआ। आई मीन लाइक लिटरली अगर 100 लोगों ने रेव 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 लिखा होगा ना, तो उसमें से सिर्फ एक बंदे ने ऐसा लिखा था कि भाई रेव दे दिया है। मतलब यार थोड़ा किल फीड वगैरह पढ़ा करो, सीधा हेट देना शुरू कर देते हैं। पता नहीं कौन लोग है भाई। अभी अभी गेम देखना शुरू करा है क्या तुम लोगों ने? जीजी है भाई, खतरनाक। हंसी आ गई मेरे को यार, बेचारे को काली पीली हिट देते रहते हो। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं मोगेम्बो के बारे में। तो वो बात करते हैं टीएक्स ड्रॉप क्लैश के बारे में और काफी लोग उनसे बोल रहे थे कि टीएक्स ड्रॉप छोड़कर भाग गई थी, जिस पर मोगेम्बो ने रिस्पॉन्ड करते हुए कुछ ऐसा कहा। 6 मैचेस में तो आधे मैच ड्रॉप क्लैश ही होते हैं, जिसमें अपनी टीम उतना अच्छा नहीं। अभी ड्रॉप क्लैश का तो कुछ मत बोलो यार, वो तो पूरा ऐसा है कि ड्रॉप क्लैश में लक का भी फैक्टर आ जाता है यार। एटलीस्ट ऐसा तो नहीं है कि अपने बंदे भाई ड्रॉप छोड़ रहे हैं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है भाई। ड्रॉप वही है और उधर ही गन फाइट लेते हैं। बहुत लोगों को लग रहा होगा भाई वो इरेंगा वाले मैच में, लास्ट मैच ही था शायद, हाँ, कि यार चैट में देख रहा था मैं कि बोल रहे हैं कि भाई ड्रॉप छोड़ के भाग गई है वो। भाई टीएक्स के 2 ड्रॉप है भाई, प्लेन पाथ में जो पहले आया उन्होंने ले लिया। इसमें क्या तुम कह रहे हो लगी? अगर भागना ही होता तो मेरा बार में क्यों लेते भाई ड्रॉप फाइट? ये भी तो देखो ना। लोंडो को लग रहा है कि यस नया ड्रॉप ही छोड़ दिया अपने लोंडो ने। वाह भाई, नोवो भी ड्रॉप है अपना, तो कोई दिक्कत नहीं है। नाउ अब हम बात कर लेते हैं वायरल आईआईटी बाबा के बारे में। तो वो बताते हैं कि एक टाइम पे वो जॉनसन स्काउट और मॉडल को देखते थे और यहाँ तक कि वो ई स्पोर्ट्स भी देखते थे। तो एग्जैक्टली उन्होंने क्या बोला पहले वो देख लेते हैं। तो इंडिया की बहुत सारी देखता था ना मैं, इन सबको ही बहुत देखा मैंने। मॉर्टल, जोनाथन, ये पूरा ये स्काउट वाउट को भी देखा है मैंने, बहुत सारे को देखा है। मॉर्टल, स्काउट, जोनाथन वोनाथन, ये सब। लेट्स गो ब्रो स्काउट। डीजे माइक के तो बहुत सारे मैं देखता था, लेट तक देखता था मैं इनके सारे टूर्नामेंट्स। आपने क्यों नहीं आप खेले कोविड में बहुत। आपने ई स्पोर्ट प्लेयर बनना क्यों नहीं? आप बन जाते ई स्पोर्ट प्लेयर। ई स्पोर्ट्स में पूरी दुनिया का ई स्पोर्ट्स कराता हूँ, तो मैं छोटा ही दुनिया मेरी कहीं चले, मैं दुनिया में घुमाता हूँ ऐसे गोगलियों में। ये लो ऐसे वर्ड्स बहुत बोलते हो भाई आप। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं गोली भाई के बारे में। तो वो गॉब्लिन के बारे में बात करते हैं और कहते हैं कि वो करंटली 8-बिट क्रिएटिव्स के पार्ट हैं। ना एग्जैक्टली उन्होंने क्या बोला वो देख लेते हैं। वो गॉब्लिन बूट कैंप, तो भाई गॉब्लिन बूट कैंप आया था अपना पासपोर्ट लेने। उसने अपनी स्ट्रीम में बताई थी उसका पासपोर्ट वहाँ पड़ा था। गॉब्लिन आया था भाई जी अपना शूट में। गॉब्लिन नहीं आएगा दोबारा शेड्यूल में, क्या गोल्डी भाई? मंजूनाथ भाई कल का किसी को कुछ नहीं पता क्या हो। फिलहाल तो दिल से एसेट वाली है वो, 8-बिट क्रिएटिव्स का पार्ट है वो। वी डू मैनेज हिम एंड बूट कैंप आने जाने के लिए मनाही तो है नहीं उसको कोई। ये चीज़ें हैं, मैंने आप लोग को बता दिया है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं सोल अमन के बारे में। तो आज उनकी स्ट्रीम पर किसी ने बॉट वॉचिंग लगा दी थी और एक टाइम पर उनकी व्यूअरशिप 6 लाख तक चली गई थी। तो काफी लोग उनसे बोले थे स्ट्रीम डिलीट कर दो क्योंकि बॉट वॉचिंग से नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। तो अमन ने इस पर क्या बोला वो देख लेते हैं। स्ट्रीम डिलीट प्लीज। बॉट वाचिंग अफेक्ट्स द चैनल। नहीं करती नेक्सस करेगी तो फिर यूट्यूब से बात करेंगे हम डायरेक्ट। मेरे पास डायरेक्ट यूट्यूब के मेरे खुद के चैनल का एक पर्सनल मैनेजर है, तो उसका कॉन्टैक्ट मेरे पास डायरेक्टली सेव है। मैं डायरेक्टली उससे बात करके फिक्स करा दूंगा अगर कुछ इफेक्ट पड़ेगा तो एक ही दिन में। तो जिसको जो करना करो, मैं तो एक ही कॉल घुमाऊंगा वो सही कर देगा। सो मेरे को नहीं लगता इफेक्ट पड़ता है उससे कुछ, क्योंकि एक बार पहले भी ऐसी पड़ी थी और फिर मैंने अगले दिन वीडियो डाली थी, मेरी वीडियो बिल्कुल प्रॉपर काम कर रही थी, तो मेरे को कुछ प्रॉब्लम नहीं इससे। ये एक मिथ है जिसने बना रखा है कि, और वो एक्चुअली 1-2 लोगों ने बोल दिया है जिसकी वजह से शायद वो लोग ऐसा देखते हैं कि ओ भाई इसका चैनल खराब हो जाएगा। ऐसा नहीं होने वाला। अब हम बात करते हैं मावी के बारे में। तो काफी लोग उनसे बोले थे भाई ई स्पोर्ट्स में कमबैक कब करोगे। तो मावी भाई ने इस पर क्या रिस्पॉन्ड किया वो देख लेते हैं। कमबैक कब होगा पाजी? इस बात का कमबैक बहुत ही चीजों में करना है हमें। कौन से वाला कमबैक बोल? ई स्पोर्ट्स में भी जल्दी करेंगे। ई स्पोर्ट्स में हम लोग अभी कुछ जो बैकएंड में प्लानिंग कर रहे हैं वो लीक नहीं कर सकते, है ना। और बीच में जो हमने ब्रेक लिया वो ब्रेक इसलिए लिया है क्योंकि सिस्टम बड़ा अनस्टेबल है। जब सिस्टम बड़ा अनस्टेबल है तो अनस्टेबल सिस्टम में रह के हमें अनस्टेबल क्यों होना? उससे बेटर हम लोग दाल रोटी खा लेते हैं। ना गोली भाई बात करते हैं एसएडएल के इनएक्टिव क्रिएटर्स के बारे में और उन्होंने कहा कि वो उन सभी इनएक्टिव क्रिएटर्स को रिलीज कर देंगे। तो इस पर एग्जैक्टली उन्होंने क्या बोला वो देख लेते हैं। और अक्षु हो, रेबेल हो,
ऑडिटर कोई भी XYZ हो जो नहीं काम करेगा हम लोग रिलीज कर देंगे। हमने बोला इस साल मिली, अरे मैं बोल रहा हूँ चाहे मिली हो चाहे रेबेल हो चाहे कोई भी हो, जो काम नहीं करेगा वी आर गोना रिलीज। के टीम 2-4 CC 5 CC या 2-4 लोग बैठे भी रहेंगे तो हम लोग को क्या फर्क पड़ता है, बैठे क्या फर्क पड़ता है। बट प्रॉब्लम ये है कि हम नहीं चाहते कि हमारे साथ कोई वर्किंग एटमॉस्फेयर में रह के somebody आफ्टर एन ईयर कम्स एंड से यार मैंने तो कुछ कमाई नहीं करी, हम एसएडीएल के मेंबर थे या हम एसएडीएल का पार्ट है तो हम तो यार 1 साल बाद रियलाइज हुआ कि यार मेरे पास तो कोई पैसा ही नहीं बना या मेरी तो लाइफ में कुछ तरक्की नहीं हुई या मैं तो वहीं का वहीं रह गया। तो वो एलिगेशंस और वो चीज़ हम गिल्ट हमारे ऊपर आ जाएगा ना कि वी एज ऑर्ग फील्ड। तो इससे चाहिए है कि हम लोग उनको भाई हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग का जहाँ बढ़िया मिले बढ़िया चले वहाँ चला लो। वेल अब हम बात करते हैं स्टडी के बारे में। तो काफी लोग उनसे बोल रहे थे कि उन लोगों के लिए क्या बोलना चाहोगे जिन्होंने टीम के खराब परफॉर्मेंस के बाद टीम पर डाउट किया था। तो इस पर एग्जैक्टली उन्होंने क्या बोला वो देख लेते हैं। One word for the fans who doubt the team after a bad day performance. I mean, look, their हक बनता है वो लोग का, no doubt. But जिस हिसाब से वो लोग गालियां देते हैं ना, वो मेरे को समझ नहीं आता। जिस हिसाब से वो लोग गालियां देते हैं, मैंने तो बहुत ब्लॉग भी किए ट्विटर कम्युनिटीज में। वो एक लास्ट टाइम मैंने डाला भी था, वो एक रजीब या कुछ तो नाम सा अकाउंट है, उसको मैंने अनब्लॉक किया था कि सोचा सुधर गए होंगे, फिर भी वापस कर रहे थे तो सॉरी एक्सक्यूज माई लैंग्वेज। बट उसको फिर मैंने फिर से अनब्लॉक कर दिया अभी 2-3 दिन पहले। फिर से वही एस पावर टिरोना, फिर से वही सब चीजें। एक आध गेम जाता है खराब तो थोड़ा सा बजने लगता है वो बंदा। रहे ऐसे मल्टीपल अकाउंट्स है, बट ठीक है, आई गेस इट्स ओके। ना लोग गोली भाई से बोल रहे थे क्या रॉनी टीम को छोड़ने वाले हैं क्या, जिस पर गोली भाई ने रिस्पॉन्ड करते हुए कुछ ऐसा कहा। एक चुतिया लगता है रॉनी लिविंग एस सोल। आप लोग को टीम का मतलब बता दूं, चैट जिनको नहीं पता, टीम इज अ टीम ऑफ नॉट जस्ट 4 प्लेइंग पीपल, इट्स अ टीम ऑफ people who are not even playing, who are a part of the team, who are working at the back end. Everybody gets their dues, everybody gets their credit. आज टीम सोल कुछ जीतेगी तो उसमें ये नहीं है रॉनी बेंच है तो वो टीम सोल छोड़ देगा, ठीक है। वो इतना समझदार है कि अगर वो बेंच हो रहा है तो उसकी खुशी है कि मेरे बेंचों की टीम जीतती हो तो वो 100 बार बेंच हो जाएगा। देन अब हम बात करते हैं आईफ्लिक्स के बारे में। तो वो बात करते हैं कि कोई भी टीम इंडिया से बाहर ग्लोबल लेवल पर खेलने जाएगी तो पॉइंट टेबल में कहां देखने को मिल सकते हैं। तो इस पर एग्जैक्टली उन्होंने क्या बोला वो देख लेते हैं। देखो ब्रो, मुझे लगता है कि इस टाइम पे ग्लोबल में कोई भी जाए, भले गॉडलाइक जाए, भले टीम सोल जाए, भले RNTX जाए जो 2 बार ट्रॉफी उठाए, भाई कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता है। तो मुझे लगता है कि हम बॉटम पे रहेंगे, बट नॉट एटलीस्ट #16 बिकॉज हमने इतने साल बिताया है गेम के अंदर, इवन इफ इट इज नॉट एक्चुअली द सेम बट ऑलमोस्ट सिमिलर। तो वी विल बी स्टक इन बिटवीन 10th पोजीशन टू 16th पोजीशन के बीच में रहेंगे। हम सेकंड पेज पे रहेंगे बट कुछ ना कुछ करके दिखा के रहेंगे। तो दैट्स व्हाट द मोस्ट विच वी कैन एक्सपेक्ट। या एक ग्लोबल चैंपियनशिप ऑफिशियल टूर्नामेंट में जब होता होगा तो यही हम एक्सपेक्ट करेंगे। और ये पहली बार होगा। दूसरी बार हो सकता है कि हम टॉप 8 में आ जाएंगे, तभी भी हम ट्रॉफी के आजू बाजू में भी नहीं रहेंगे। हो सकता है कि हम 7th 8th पोजीशन में रहेंगे। एंड तीसरी बार में हो सकता है गाइस, तीसरी बार में हो सकता है कि हम एक टॉप 5 पोजीशन सिक्योर करने का फाइट कर रहा होगा कि भाई टॉप 5 टीम के अंदर आने का चांसेस खुल रहा हो कि भाई उतना पॉइंट डिफरेंस है कि भाई लास्ट मैच उतना पॉइंट डिफरेंस अच्छा खेलेगा तो सीधा टॉप 3 में आ सकता है, ऐसा पॉइंट डिफरेंस में खुलेगा। फिर चाहे तो चौथी बार हम एक कंसिस्टेंट टीम के नाम पे जाना जाएंगे और 5वीं बार ट्रॉफी उठा सकता है। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं स्काउट के बारे में, क्योंकि आज बीजेएस के लास्ट मैच में TX जोन के बाहर फिनिश हो गई थी। तो स्काउट ने इस पर एग्जैक्टली क्या बोला वो देख लेते हैं। ना मैंने देखा है क्या हुआ गेम के अंदर, ना तुमने देखा। स्पेक्टेटिंग पॉइंट के हिसाब से बंदा जोन के बाहर मर गया, 2 बंदे जोन के बाहर मर गए, 3 बंदे मर गए। तो ज्ञान हम ये दे सकते हैं कि भाई जोन के बाहर नहीं मरना चाहिए। हमें नहीं पता ना गेम में क्या हुआ है, एक आप POV देख के फिर अपना ज्ञान दो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं QA के बारे में। तो उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी पोस्ट करी और लिखा था डन। एंड नॉट ओनली दिस, उन्होंने अपने बायो में लेफ्ट भी लिखा था, जिसको देख के लग रहा है वो ई स्पोर्ट्स छोड़ रहे हैं। क्या लेफ्ट IGC? हाँ, बहुत लोग धीरे धीरे IGC लीव तो कर देंगे, फैक्ट है, रियलिटी है। दिस साइकिल, जब तक चीज़ें फिक्स नहीं होगी, एक प्रॉपर सिस्टमेटिक चीज़ आएगी नहीं, तब तक लोग आएंगे लोग जाएंगे। इट्स वेरी सिंपल। ऑलराइट, आज के लिए मेरे पास इतनी न्यूज थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।